कब्रिस्तान के खिलाफ या नईम खान साहब के खिलाफ बहुत सारी ऐसी बातें कही गई है जो उनके इमेज को डाउन करती है, या उन्होंने इलीगल तरीके से काम किया है। बहरहाल दूसरे दिन वो मैयत की तदफीन हुई। तदफीन होने के बाद नईम नदीर खान साहब मुमरा पुलिस स्टेशन आए और उन्होंने बहुत सारे शहर के जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टीज के लोग और सोशल वर्कर उन पर एक FIR दर्ज कराई। शनिचर के रोज रात में तकरीबन 25 तारीख को उस पर उन्होंने एक उल्लेख किया है, एक लिखा जो उन्होंने कंप्लेन किया है और उन्होंने जो अपने आप को बताया है कि मैं अजीत दादा पार्टी के गुट का महाराष्ट्र का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो मैं वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष हुई है, ये FIR में लिखा हुआ है। हाँ, उन्होंने ये लिखा मेंशन किया है। तो उसमें बात यह है कि बहुत सारे लोगों की बात चल रही थी शहर में कि एक औरत जिसकी मैयत 18 घंटे तक रोकी गई, फिर उसके बाद कैसे कैसे वो कब्रिस्तान में तदफीन हुई उसकी, उसके बावजूद भी नईम खान साहब किसी एक पार्टी के पद अधिकारी होने के नाते पुलिस स्टेशन में उसका दबाव बना करके कुछ लोगों पर झूठी FIR दर्ज कराए। ऐसा शहर में बातें चल रही थी और बहुत सारे लोग हमसे भी सवाल कर रहे थे कि आपके पार्टी के नईम खान साहब ने इस तरीके की जो हरकत की, आप इस पर क्या कहना है। तो हमने इस विषय पर नजीब मुल्ला साहब से बात की जो हमारे अध्यक्ष है थाना शहर के, और हमने आनंद परांजपे साहब जो प्रवक्ता है और सब चिटनीस है महाराष्ट्र के, उनसे हमने बात की। उन्होंने कहा कि नईम नदीर खान साहब जब MLA का इलेक्शन हो रहा था उस दरमियान में वो पार्टी छोड़ करके चले गए थे। इस जो ये FIR हुई है और नईम खान साहब ने जो FIR में ये जो मेंशन किया है कि मैं अजीत दादा गुट का महाराष्ट्र का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, इससे हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मैं मुमरा का अध्यक्ष हूँ। मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि ये उनकी व्यक्तिगत राय थी, व्यक्तिगत तरीके से हुआ है, तो इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। इसी विषय पर आज हम सीनियर साहब को आए थे और एक लेटर हमने ये जारी किया है। डॉक्टर भाई, उन्होंने अभी तक जो है आप लोगों को कोई रिजाइन लेटर दिया था क्या? देखिए, जब इलेक्शन दरमियान में आदमी पार्टी छोड़ के चला जाता है या कभी भी चला जाता है तो पार्टी उसको निकाल देती है। क्योंकि उन्होंने मुझे एक बार बताया था, मैंने उनसे ये सवाल किया था इस सिलसिले में, तो उन्होंने कहा था कि मैंने अभी तक पार्टी को कोई रिजाइन लेटर नहीं दिया। उनके रिजाइन देने की कोई जरूरत नहीं है। जब पार्टी के अपोज में, पार्टी के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ गतिविधियों में आप शामिल रहेंगे, या जो पार्टी का हमारे अभी जो थाना के अध्यक्ष है नजीब मुल्ला साहब, और उनके वो खुद कैंडिडेट थे और उनके खिलाफ आप जा करके उनके अपोज में कन्वेंसिंग करेंगे, और जो हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे जनाब जितेंद्र आवाड़ साहब, आप उनकी कन्वेंसिंग करेंगे तो आप पार्टी को कोई जरूरत नहीं निकालने की। वो एक पार्टी का रूल ये होता है कि आपको पार्टी से निकाल दिया गया। हाल ही में जो है कब्रिस्तान पे एक बजट को लेके जब आप लोग सब साथ दिखाई दिए थे, उस पर फिर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, नईम नदीर खान साहब, जहाँ तक शहर के तमाम लोगों को ये मालूम है कि वो जमीयतुल मुस्लिमीन के सदर है। लीगल है इलीगल है ये बात का विषय है, लेकिन जो पूरा शहर ये जानता है कि वो जमीयतुल मुस्लिमीन के वो सदर है। नजीब मुल्ला साहब ने अजीत दादा पवार साहब से कह करके मुमरा की बहुत सारी कब्रिस्तान का बजट लाया था, जिसमें मुमरा की जो कब्रिस्तान है अमृतनगर की ख्वाजा फखरुद्दीन शाह बाबा के पास जो कब्रिस्तान है, जिसको जमीयतुल मुस्लिमीन देख रेख करती है, हमने ये सोचा कि उसका एक बजट आया है, उसके बहुत सारे काम है उस कब्रिस्तान के, तो अगर वो उसके सदर हैं, उस जमीयतुल मुस्लिमीन के सदर हैं, तो हमने उनको बुला करके ये मीडिया के जरिए ये बात बताने की कोशिश की थी कि भाई अब वो यहाँ के जिम्मेदार हैं। हमने उनको बुलाया था कि आप कब्रिस्तान में ये सारे काम होने वाले, आप लोग भी अपनी निगरानी में रखें, हम लोग भी निगरानी करेंगे, इसलिए हमने उनको वहां पर बुलाया था। लेटर में क्या लिखा है? लेटर में यही लिखा है कि उनका हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, और जो ये FIR हुई है इससे हमारा भी दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हम चाहते हैं कि जो सच है वो सच, और झूठ मुमरा पुलिस स्टेशन अपने तरीके से उसकी इंक्वायरी करे।